अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बायोफाइट क्रीम के बारे में। पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, खास तौर पर वाइटनिंग के लिए। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाजमा, डार्क स्पॉट्स, फ्रेंकल्स, कोई भी स्किन इश्यूज हैं उनमें इस्तेमाल होती है। लोग इस क्रीम को खुद से भी इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर भी बहुत इस क्रीम को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोफाइट क्रीम में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो स्किन लाइटिंग करते हैं और हम इस क्रीम को कितनी देर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो और आपको रिजल्ट मिल जाए तो आपको दोबारा से हाइपर पिगमेंटेशन ना हो। और क्रीम को लगाने का तरीकाकार क्या हो सकता है बायोफाइट क्रीम को, और आखिर में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें कि बायोफाइट क्रीम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट या अज्जा शामिल होते हैं, सबसे पहले इसमें होता है कोजिक एसिड। ये पीलिंग नहीं करता, ये वाइटनिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को लाइट करता है। ये जो आपको हाइपर पिगमेंटेशन, ब्राउन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स होते हैं, ये उस अमल को स्टॉप करता है, तो हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होती। दूसरे नंबर में इसमें लिकोराइस एक्सट्रैक्ट होता है, वो भी सेम कोजिक एसिड की तरह काम करता है, मजीद ये कि हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होने देता। और तीसरे नंबर पे इसमें विटामिन सी होता है, जिसे हम स्कॉबिक एसिड कहते हैं। आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन को ग्लो देता है, हाइपर पिगमेंटेशन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है, स्किन मॉइस्चर भी करता है और लाइंस या रिंकल्स जो होती हैं उनको भी ख़त्म करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई मौजूद होता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये एज अ मॉइस्चराइज़र काम कर रहा होता है और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें अल्फा अर्ब्यूटिन होता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। कोई भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट हो तो उसका काम ये होता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, तो ये उस अमल को रोकते हैं। ये जो हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाजमा होता है, ये उस अमल को स्टॉप कर देता है। ये पीलिंग क्रीम नहीं है। कोई भी क्रीम अगर स्किन की पीलिंग नहीं करती, बल्कि अगर वो स्किन को लाइट कर रही हो तो उसका रिजल्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, ना कि फ़ौरन से। अब हम बात करते हैं कि बायोफाइट को इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है, कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्रीम को देखें तो इस पे ये लिखा होता है कि आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी जो वाइटनिंग क्रीम हो तो उसको बेहतर है कि रात में इस्तेमाल करें। पी साइज इस्तेमाल करनी होती है। लगाने से पहले किसी अच्छे क्लिनजर या फेस वॉश, जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो, अच्छी तरह उससे फेस जो है वो धो लें। उसके बाद फुल ड्राई कर लें। उसको पी साइज अमाउंट में जो है पूरी क्रीम जो है अपने फेस पर अप्लाई कर लें। और अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत कम होता है, मतलब ये कि आप धूप में नहीं जाते, घर से नहीं निकलते, तो आप इसको दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 3 से 4 मंथ आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कोई भी जो वाइटनिंग क्रीम होती है उसको अगर वो पीलिंग नहीं है बल्कि स्किन लाइटिंग एजेंट है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है कि आपकी स्किन को लाइट कर सके। अब हम बात करते हैं कि बायोफाइट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये पीलिंग क्रीम नहीं है, बल्कि इसमें सारे जो स्किन लाइटिंग एजेंट हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम हैं। बहुत कम लोगों को एलर्जी वगैरह जो है या ईचिंग वगैरह हो सकती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।